हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज समीर, योर मैथ्स टीचर। तो दोस्तों, आज जल्दी से करेंगे एक्सरसाइज 6.1 सिमिलर ट्रायंगल्स क्लास 10। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा। बहुत जल्दी से हमें कोर्स करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सेट गो। ओके फ्रेंड्स, जो आज तक बच्चों को अक्सर डाउट होता है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले फिर से एक बार क्लियर करूं। फर्क समझ लीजिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का। देखिए बच्चों, सिमिलर का मतलब ही होता है एक जैसा, एक जैसा। ओके बच्चों, अब आप खुद देख लीजिए, आपके लिए मैंने पहले से करके रखे हैं दो फिगर्स, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों की देखो शक्लें एक जैसी है। मैंने पुराने वीडियो में बताया भी था। सिमिलर मतलब कैसे भाई? बड़े छोटे भाई या फिर फादर एंड सन। तो इनके साइजेस अलग हो सकते हैं। अब इनके अंदर क्या ऐसी चीज है, फिर ये सिमिलर का मतलब क्या है? तो देखिए, सिमिलर मतलब बच्चों ये होता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल, ये सारे एंगल आपस में बराबर। तो सिमिलर में क्या क्या चीज होगी बच्चों? आपको पता है एक ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। अब समझ लीजिए, सिमिलर में जैसे ही आपको बोलूं दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको पता चल जाना चाहिए मतलब क्या है उनके अंदर। तो पहली चीज देख लीजिए, ट्रायंगल एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। यानी क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आप पूछेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है बच्चों, अगर मेरा लेफ्ट तो आपका भी लेफ्ट, मेरा राइट तो आपका भी राइट। यानी इसका ए तो इसका पी, ये नहीं इसका ए और इसका क्यू नहीं। क्लियर? दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। अब पूछोगे प्रोपोर्शनल, आइए बताता हूं। प्रोपोर्शनल मतलब पहली बात तो डिवाइड। अब कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग पी आर और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर। एक निशान वाला एक का, दो वाला दो का, तीन वाला तीन का कॉरस्पॉन्डिंग है। देखिए, इट मींस ए बी अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर? तो क्या लिखा मैंने? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। अब बच्चों को इसको लेके भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो बार बार इसको इक्वल बोलते हैं। बच्चों ये इक्वल नहीं है। एग्जांपल समझिए, सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करके देखिए, आपको पता चलेगा और रेशियो कैसा होता है। देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है 2, पी क्यू कितना है 4। क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए ए सी कितना है 4, पी आर कितना है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह से बी सी कितना है 3, क्यू आर कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए इन तीनों का रेशो 1/2 1/2 1/2। तो ये होता है सेम रेशो। क्लियर? तो अब जैसे ही आपको दो ट्रायंगल या दो फिगर सिमिलर हैं, तो समझ जाइए तुरंत क्या कि उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट आप 9th में कर चुके हैं, फिर भी बता रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट में एक चीज तो सेम है, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। फिर फर्क है सिर्फ साइड्स का। अब इसमें क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। डिफरेंस ये बच्चों, इसमें तो साइड्स प्रोपोर्शनल थी, लेकिन इसमें साइड्स इक्वल होती है। इट मींस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्लियर हो गया बच्चों? तो यही फर्क है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। सिमिलर मतलब एक जैसे और कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू बिल्कुल बराबर, साइड ए बी और एंगल बी। अब बच्चों कई चीजों को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आर ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? अरे भाई कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? जरूरी नहीं है, हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, इनके साइज डिफर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं
क्या ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर? यस ऑफ कोर्स। जब वो बिल्कुल हूबहू एक है तो एक जैसे क्यों नहीं होंगे? तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, यानी कि सारे एक जैसे बिल्कुल इक्वल जो ट्रायंगल है वो एक जैसे होंगे। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कंपल्सरी। यस, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 इसको रब कर रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखिए आ गया, जल्दी से इस एक्सरसाइज को करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर, ऑप्शन दे रहा है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब बच्चों सिमिलर ट्रायंगल किसकी बात कर रहा है? सर्कल की। एक सर्कल मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये और बड़ा बना दिया, और ये एक छोटा सा बना दिया, ये और मीडियम साइज बना दिया। अरे बच्चों देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फिर तो सभी सर्कल का साइज क्या होता है? अलग हो सकता है, लेकिन सबकी शक्लें राउंड राउंड राउंड। तो क्या मिल गया आपको? कॉन्ग्रुएंट। क्या ये सब इक्वल हैं? नहीं, नो, ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो क्या है ऑप्शन? ऑल एक जैसे हैं। यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले का आंसर आपको समझ आ गया। यस, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेथड, अगेन सेम क्वेश्चन, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर, अरे बच्चों स्क्वायर है, ये छोटा सा बना दिया, ये बड़ा सा बना दिया, क्योंकि साइज तो कुछ बोला ही मुझे, एक ये बना दिया। ठीक है, अब जब स्क्वायर से बच्चों आपको पता है सबके एंगल 90 90 90, ये भी 90 90 90। ओके, जल्दी में कर रहा हूँ, ये भी 90 90 90। आपका टाइम वेस्ट ना हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। अब बच्चों देखिए कि एक जैसे तो हैं सारे, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो सेम आंसर सर्कल वाला, दे ऑल आर, यस दे ऑल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखिए, अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता होना चाहिए आंसर कैसे आ रहा है। अब थर्ड देखिए, ऑल ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कैसे होते हैं बच्चे? आप सबको पता है, जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है, दो, दे आर आइसोसेलेस। जैसे ये ए बी सी टी क्यू आर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं बच्चों? देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये एक बड़ा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ए बी सी टी क्यू आर। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने हैं? 60 60 60। ये भी कितना है? 60 60 60। क्लियर? तो आपको पता लग गया कि इनके सारे एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। और इनके एंगल्स का तो आपको पता ही नहीं है, आपको किसी पता है इनकी क्या है? दो साइड्स इक्वल है। तो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? नेचुरली जिनके सारे एंगल्स इक्वल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब लास्ट देखिए, अब बोल रहे पॉलीगन। अब पॉली क्या होता है बच्चों? आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। पॉली मींस एक से ज्यादा। ठीक है, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो 3 साइडेड फिगर इज ट्रायंगल, 4 साइडेड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड फिगर इज पेंटागन, 6 साइड फिगर हेक्सागन। तो जिसकी ज्यादा साइडें होती हैं उनको बोल देते हैं पॉलीगन। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को समझिए। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर 2 पॉलीगन है, उनकी साइड से कितने सेम नंबर की साइड हैं, तो आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगी कब? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? पता है आपको, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए? सिमिलर के लिए आपको पता है कैसा होना चाहिए साइड? नहीं, इक्वल नहीं, कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो यहां आकर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के चारों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, आपको बतानी सिमिलर फिगर। लो जी, सिमिलर फिगर आपने एक छोटा सा बना दिया, ये राइट ट्रायंगल बना दिया, और ये बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम ABC दे दिया, इसका नाम PQR दे दिया मान लीजिए। ठीक है, ये फिगर बना दिया। इसका ये एंगल आपने मान लीजिए सपोज से 70 दे दिया, और इसका भी 70 दे दिया। और मान लीजिए 70 और 90 9 से 150, तो कितना बचा? 30। तो ये एंगल भी हो जाएगा बच्चों
30। अब देखिए इनके तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन साइज इसका बड़ा छोटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो इस तरह की फिगर क्या हो गई आपकी सिमिलर फिगर। अब थोड़ा नॉन सिमिलर फिगर बना दीजिए जो कि सिमिलर एक जैसी ना हो। लो भाई नॉन सिमिलर फिगर मैंने एक स्क्वायर बना दिया और एक सर्कल बना दिया। नॉन सिमिलर फिगर, ना इनके एंगल बराबर ना इनकी साइड प्रोपोर्शनल, काम खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। आपको दो फिगर दिए हैं, बहुत इजी है, कराने की जरूरत नहीं है फिर भी करा रहा हूँ। एक आपको ऐसा फिगर दिया है कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम जैसा बना रखा है, ठीक है। नाम दे दिया उसका PQRS, क्या नाम दे दिया बच्चों PQRS, और मेजरमेंट दे दिया 1.5 और ये भी दे दिया है 1.5 और ये भी चारों साइड दे दी 1.5। ओके बच्चों, एंगल इसके दिए नहीं लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है। और देखिए दूसरा फिगर आपको ये दे दिया है, इस तरह का एक स्क्वायर शेप में दे दिया है, इसका भी उसने नाम दे दिया है ABCD। क्या दे दिया बच्चों ABCD, क्लियर। और इसका भी दे दिया 3 3 3 3, ये स्क्वायर है 3 3 3 3। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो सिमिलर के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि साइडें प्रोपोर्शनल, तो साइडें तो इनकी प्रोपोर्शनल आएगी लेकिन एक कंडीशन और दी थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अरे भाई कॉरस्पॉन्डिंग इसके तो पूरे एंगल दे दिए उसने चारों, 90 90 90 90, लेकिन इसके एंगल तो मुझे पता ही नहीं है और थोड़ा टिल्टेड है, लग भी रहा है कि ये 90 के एंगल नहीं पैरेललोग्राम जैसा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिमिलर टू दिस। हाँ अगर इसके भी चारों एंगल 90 होते तो फिर ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाते। तो यहाँ आकर हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की, तो प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।